बाद ये सब तो मतलब लिखता हूँ। कौन सा वाला सर? वाहन हरी मिले तो वो तो सही है, बाहर वो सही है। सही है। हाँ। तो अब यहाँ पे आ जाइए, ये 64 1/3 है ना, तो 64 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। हाँ कैसे बताइए? 64 अगर है ना तो मतलब क्या है सर आपका 232 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 216 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 28 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 24 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 22 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 21 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 टू द पावर 6 है ना। तो हम क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहे हैं, बस समझाने के पर्पज से मेरा यहाँ, लेकिन मतलब कि आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। टू द पावर 6 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1/3 है ना, तो फिर वो क्या होगा सर आपका टू द पावर 6 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 1 3 3 2 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका 6, तो क्या हो गया सर आपका टू द पावर 2 हो गया, तो एक्चुअली क्या हो गया सर आपका 4 हो गया। अभी क्या बोले आपको, मेरा पर्पज़ बस समझाना है, हम सम कर मतलब क्या आ रहे सर आपका नहीं रहे, तो उसी तरह इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, तो आराम से काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आ जाइए आगे देखते हैं है क्या। अच्छा चलिए, ये सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा ये सिंप्लीफिकेशन है तो आराम से हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 81 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3/4 माइनस क्या लिखा है सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 32 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका -2/5 प्लस क्या लिखा है सर आपका 8 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2/3 इंटू मतलब क्या लिखा है सर आपका हाफ टू द पावर मतलब क्या है सर आपका -1 इंटू क्या लिखा है सर आपका 3 टू द पावर 0 माइनस मतलब क्या लिखा है सर आपका 1/81 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका हाफ, ठीक है। अब सिंपली हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला काम तो करेंगे प्राइम फैक्टराइज, तो आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 मतलब क्या है सर आपका 81, तो 3 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 4 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3/4 है। एकदम क्लियर है। बस क्लियर। अब यहाँ माइनस साइन दे दिया, ठीक है। अभी आगे का मत सोचिए, यहाँ पे देखिए पावर नेगेटिव है, तो पावर बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल लगाएंगे तो पावर मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात पता है। तो पहला काम क्या करते हैं सर आपको बताइए, यहाँ पे लिखा 32 और यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका टू द पावर 2/5 लिख दिया, ठीक है। अब प्लस स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा ना, हमको समझ में आ रहा है कि आपको आगे का नज़र आ रहा है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। सबको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, वही तो हम लोग सीखे हैं कि प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो चीज़ बहुत डिफिकल्ट था वो चीज़ मतलब क्या हो रहा है सर आपको बहुत आसान हो जा रहा है। तो 2 टू द पावर 2 टू द 4 4 टू द 8, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3 4 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्या चीज़ है बताइए, पावर बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल लाइन पावर मतलब क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या ला दिया सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 टू द पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन दिए, ब्रैकेट दिए, अगर बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल लाएंगे तो पावर मतलब क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल लाएँ, पावर मतलब क्या हो गया सर आपका हाफ हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका देखिए बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन साइन होता है डिवीजन साइन होता है तो हम मतलब क्या करके रुकते हैं, लेकिन नहीं है तो हम काम मतलब क्या कर देना, ठीक है ना। तो 4 4 कैंसिल, बचा क्या सर आपका 3 टू द पावर 3 होता तो हम वो लॉ अप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन साइन अगर होता तो मतलब क्या होता प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता, अगर मतलब क्या डिवीजन साइन होता तो मतलब क्या होता प्रोडक्ट लॉ मतलब अप्लाई होता, यहाँ से कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। 32 क्या होता है एक्चुअली में 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द मतलब क्या सर आपका 16 16 टू द 32, तो एक्चुअली में क्या सर आपका 2 टू द पावर 5 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा माइनस साइन दिया, माइनस साइन देखिए मतलब क्या लिखा सर आपका 2 टू द पावर 5 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2/5, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ 3 3 कैंसिल हो चुका, बचा मतलब क्या है 2 टू द पावर 2, यहाँ पे मतलब क्या है 2 टू द पावर 1 का मतलब 1 लिखते हैं, ठीक है। इंटू यहाँ पे मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 1 लिखते हैं, माइनस साइन दिया। अब 81 क्या होता है 3 3 is 9 9 3 is 27 27 3 का मतलब क्या सर आपका 81, तो एक्चुअली में क्या सर आपका 3 टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन वैसे रहने दिया। यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 3 टू द पावर 5 कंफ्यूज ना हो, तो 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका हाफ लिखा। देखिए ये ब्रैकेट अगर है तो माइनस मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट चला गया, सब काम होने के बाद मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट से मल्टीप्लाई मतलब क्या करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है।
अब आ जाइए, अभी से मल्टीपल साइन डिवीजन नहीं है तो उसको जो है उसमें चेंज कर दिए, कोई फर्क मतलब क्या पड़ेगा सर आपका नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीपल साइन डिवीजन साइन होता तो मतलब क्या कहते हैं आपका रुकते हैं। तो फिर ये क्या हो गया 3 3 9 9 3 मतलब क्या था आपका 27। आप समझ रहे हैं आप क्यों कर दिया। अब यहाँ 5 5 कैंसिल 5 5 कैंसिल तो मतलब क्या है सर आपका 2 to the power 2 हुआ, और 2 to the power 2 अगर हुआ तो मतलब क्या है सर आपका 4। हाँ अब यहाँ पे हम 4 नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये पूरा पार्ट हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा। लिखना है तो क्या हो जाएगा? नहीं लिख सकते आप ना, लिख सकते हैं लेकिन मतलब क्या यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट का लॉ आप अप्लाई किया तो एक्सपेरिमेंट का लॉ यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको ना। 3 हो जाएगा 2 की 2 to the power 3 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 to the power 3 इंटू 1 करने से मतलब क्या होता है वही आता है, इंटू 1 फिर भी दिखाना पड़ेगा कि पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है फिर मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव साइन ऐसे ही दिया, तो नेगेटिव को हम इंक्लूड नहीं किए थे इसलिए भी नेगेटिव बाहर हम रखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 2 2 to the 4, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 to the power 2 ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आ जाइए 27 माइनस 4, अब क्या होता है सर आपका 2 to the power 3 मतलब क्या होता है सर आपका 8, 2 to the power 3 मतलब क्या होता है 8, 8 इंटू 1 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिखा। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 9 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और ये नेगेटिव है ये नेगेटिव एक जगह मतलब क्या सर आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो हम लिखा यहाँ पे 27 प्लस मतलब क्या सर आपका 8 माइनस क्या लिखा सर आपका 4 प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 9, इसमें भी डिफिकल्टी है, कैलकुलेट तो कर ही सकता है ना। अब आ जाइए 8 + 7 क्या होता है सर आपका 15, 5 रिटर्न 1 क्या रही है, तो 1 क्या रही है, तो 1 क्या रही है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 35, और यहाँ पे 9 + 4 मतलब क्या होता है सर आपका 13, तो यहाँ पे हो चुका आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 13। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 5 - 3 2, और यहाँ पे 3 - 1 मतलब क्या है सर आपका 2, तो ये 22 मतलब क्या है सर आपका हो गया आंसर, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर मतलब क्या है सर, सॉरी देखते हैं यहाँ पे आंसर मतलब क्या है सर आपका 22 आया या 22 मतलब क्या है सर आपका नहीं आया, है ना। पहला नंबर था ना 22 मतलब क्या सर आपका आया, तो नो डिफिकल्टी, समझे बात क्या होगा ना। अब दूसरा मतलब देखते हैं क्या है, तो आप समझिए स्टेप बाय स्पीड जो आने का है ना सर, स्पीड मतलब क्या सर आपका प्रैक्टिस करते करते आएगा, लेकिन आप मतलब क्या स्पीड के बारे में सोचिएगा, शुरू जब सम किया तो क्या सोचिएगा, आपको हर सम को मतलब क्या करना है सर आपका राइट करना है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे है क्या 64 बाई मतलब क्या है सर आपका 125, ओके, होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2/3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4 to the power 0। फिर समझ में आ रहा है यहाँ तो आपस में नहीं होगा एक्सपेरिमेंट को अप्लाई, इसमें होगा लेकिन आपस में तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, हाँ ये दोनों का आपस में होगा। 9 to the power मतलब क्या है सर आपका 5/2 इंटू 3 to the power मतलब क्या है सर आपका -4 इंटू माइनस, हाँ, तो ये जो बात बताया था अगर आपको वो बात याद होगा तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका कहानी ठीक होगा, और जो बात बताया था अगर वो बात याद नहीं हो तो यहाँ पे आदमी परेशान हो जाएगा। 25 अभी रुक जाइए, बस आपको याद है ना, तो याद है तो कहानी ठीक है, नहीं याद है तो कहानी पूरा क्या है सर आपका ख़राब हो जाएगा, है ना। पहला काम ये है कि मतलब क्या क्वेश्चन को अच्छे से मतलब क्या करना कॉपी करना, क्लियर है। अब क्लियर जब है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज, तो बताइए क्या होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 मतलब क्या होता है सर आपका 32 32 2 मतलब क्या होता है 64, तो 2 to the power मतलब क्या है 6 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखा 2 to the power मतलब क्या है सर आपका 6 अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका 5 5 से 25 25 5 से मतलब क्या 125, तो क्या हो गया सर आपका 5 to the power 3 हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। होल टू द पावर क्या है सर आपका -2 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 प्लस, ठीक है सॉरी प्लस मतलब क्या है सर आपका 4 to the power 0 1, तो 4 to the power 0 का मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है, और 9 अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 to the power 2 4 to the power मतलब क्या है सर आपका 5 बाई मतलब क्या है सर आपका 2 इंटू। अच्छा यहाँ पे हम पता है इसको रेसिप्रोकल लॉ क्यों नहीं क्यों नहीं करते आप बात समझिएगा। 3 to the power -4 क्योंकि बेस सेम आ जाएगा ना, बेस सेम जब आएगा तो मतलब क्या प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा ना, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे। कहाँ पे करना है, हाँ अब वो छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए। अब क्या कर सकते हैं बताइए, 25 to the power 1/1, ऊपर अलग पावर है नीचे अलग पावर है, हाँ तो क्या हो जाएगा सर आपका 25 to the power मतलब क्या है सर आपका अब 1 हाफ। क्या 1/1
हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब हाफ होता है, वही तो बताया था ना। हाँ हाँ, वो फिर क्यूब रूट है 1 और ये 64 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका, माइनस जो है वो मतलब क्या बार के बाहर है, तो उसको बार के बाहर मतलब रहने देते हैं, कंफ्यूजन मतलब क्या सर आपका होगा, तो ये मतलब क्या सर आपका 1/3। अभी तक क्लियर है, अभी तक कोई डिफिकल्टी तो बात नहीं है। इनटू, हाँ यहाँ पे सेंस में आ रहा है कि यहाँ पे बेस को उल्टा गया ताकि पावर मतलब क्या पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पे हम बेस को मतलब क्या सर आपको उल्टा किया तो पावर मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव हो गया। चलिए ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर भी सेंस में आ रहा है कि बेस को उल्टा करके पावर को मतलब क्या करें सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है कर दें, है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 6, रुक जाइए 2 मिनट के लिए, 2/3। अब 3 कटेगा ना सर, पहले 3 कैसे कटता 2 लेकिन ठीक है किसी तरह काटे को फ़र्क नहीं पड़ता, आप आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 1 तो अपना जगह रहा और 2 कट गया, 2 कट गया तो मतलब क्या रहा सर आपका 3 टू द पावर 5, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका -4। यहाँ तक ठीक है, यहाँ माइनस साइन बार के बाहर रहने दिया, तो यहाँ क्या हो चुका सर आपका 5 टू द पावर 2, 4 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका हाफ, है ना। उसके बाद 64 क्या होता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 क्या सर आपका 64। 2 टू द पावर 5, फिर सोच के बोलिए। अच्छा 2 टू द पावर 6। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जीपे काम नहीं कर रहा, हमको अपना जीपे का स्कैनर कोड देने बोलिए, हम लगा देंगे। जीपे का स्कैनर आता है ना, जीपे का स्कैनर का फ़ोटो हमको देने बोलिए, हम लगा देंगे। लगाएंगे बैंक ऐप से, वो जीपे से नहीं जाएगा। अपना जीपे का स्कैनर फोटो, हाँ आप फ़ोटो भेजने बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। 2 टू द पावर 6, तो ये कंफर्म कर लिए थे 2 टू द पावर 6 था, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 32, 32 टू द 64, तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 6 लिखे, 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/3 हो गया, इंटू मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1 हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात अगर नहीं है, तो आइए काम करते हैं। 3 3 कैंसिल, बचेगा क्या सर आपका 5 टू द पावर 2, वही चीज़ नीचे भी होगा, नीचे भी होगा। ये भी तो ला है ना कि ऊपर नीचे दोनों मतलब क्या होता है सर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो फिर क्या है सर आपका 3 1 3 और बचेगा मतलब क्या है सर आपका 3 2 6, तो यहाँ पे 2 2 मतलब क्या 4 हो जाएगा। अच्छा 2 टू द पावर 4, 4, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन दिए, +1 लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका देखिए बेसिस सेम है, 3 टू द पावर 1 हम लोग सिर्फ 3 नहीं लिख सकते थे, कहीं से पहला स्टेप हम लिख चुके हैं। लिख सकते हैं सर, लिखना हम ये हाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है कि बेस मतलब क्या है सर आपका सेम है, तो क्या करना पड़ेगा 3 टू द पावर 5 प्लस -4, है ना। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 2 तो कैंसिल, तो बचा मतलब क्या है सर आपका 5, और यहाँ पे 3 1 3, 3 2 मतलब क्या है सर आपका 6, तो बचा क्या सर आपका 2, तो 2 × 1 2 ही होता है ना, तो क्या बचा सर आपका 2 टू द पावर 2, और इंटू मतलब क्या है सर आपका 3, और कोई बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। यहाँ तक ठीक है। अब आ जाइए क्या है, तो क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो और एक्सपेरेंट को ऑपरेट मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं, तो उसको अपना फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 टू द पावर 2 का मतलब क्या होगा 25, ठीक है। और 2 टू द पावर 4 मतलब क्या हो गया सर आपका 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द मतलब क्या सर आपका 16, तो यहाँ पे 16 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है। टर्म पहचान में अगर आता है तो सिम्प्लीफिकेशन की गलती नहीं होगा। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म यहाँ तक है, तीसरा टर्म मतलब क्या सर आपका ये है। तो टर्म को आपस में कहीं बढ़ाइएगा मत जब तक कि हर टर्म एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ चुका है। तो ये टर्म मतलब क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, लेकिन ये टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो आपस में मतलब क्या बढ़ाइएगा मतलब क्या है मत। एक्चुअली बॉडमास रूल पेडमास ये सब कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है सर आपका रूल होता है कि टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, फिर टर्म को बढ़ाना। तो इसी के लिए मतलब क्या है सर आपको रूल बता दिया, मतलब क्या है सर आपका बॉडमास पेडमास ये वो। लेकिन एक्चुअली में क्या है, जब टर्म का आपस में आप डील नहीं किया कॉम्प्लिकेशन, तो उसको दूसरा से बढ़ाने का मतलब नहीं बनता है ना। तो पहले टर्म को सिंपलेस्ट बनाइए, फिर दूसरा टर्म से मतलब क्या बढ़ाइए,
एक्चुअली में रूट मतलब क्या सर आपका ये वाला, समझ रहे हैं? इसका मतलब नहीं कि पेड मास बॉड मास ये सब मतलब क्या रॉन्ग है, पेड मास बॉड मास इसी के लिए है, तो एक्चुअल रूट मतलब क्या सर आपका ये वाला है। हाँ, तो यहाँ पे अब आ जाइए, +1 लिखा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3 to the power 1 तो मतलब क्या सर आपका सिंपली 3 लिख सकते हैं, है ना। अब माइनस यहाँ साइन दिया तो 5, ये मतलब क्या सर आपका 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 3। अब सब सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, और ये क्या सर आपका 5 3 15/4 है ना, तो -15/4 क्योंकि अब क्या करना पड़ेगा, सब कैल्शियम निकालना पड़ेगा, है ना। तो सब कैल्शियम फिर क्या हो चुका सर आपका 16, ठीक है ना। ऑलरेडी मतलब क्या ये 16 है, तो इसका पार्टनर तो 25 ही रहेगा, तो 116 का 16 हुआ था, तो क्या करना पड़ेगा सर आपका 316 का करना पड़ेगा, है ना। 316 का कितना हो जाएगा सर आपका 48 हो जाएगा शायद, कंफर्म 316 का, है ना। तो 4 तो 16 हुआ था, सोच के बोलिए, देखिए 348 है ना। अब 4 16 का बनता है 4 टाइम्स, तो 15 को भी क्या सर आपको 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 15 को 4 टाइम्स करें 60 होगा, तो यहाँ पे -15 था, तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 60 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक ठीक है, कोई मतलब बात नहीं है। तो 40 + 20 60, 60 + 8 68, 68 + 5 क्या हो जाएगा सर आपका 73, तो हो चुका आपका 73 - 60 अपॉन मतलब क्या सर आपका 16, तो फिर वो क्या हो चुका सर आपको बताइए 13 बाई मतलब क्या सर आपका 16 माइनस है ना सर, तो 13 बाई मतलब क्या सर आपका 16, तो देखते हैं कि आंसर मतलब क्या सर आपका 13/16 है या 13/16 मतलब क्या सर आपका नहीं। कितना नंबर है, 2 नंबर है, प्लीज़ 13/16 आ जा भाई। हाँ भाई ठीक है, अच्छा बात है, वेरी गुड। तो मेरा सर दर्द कर जाता है इतना मेहनत करने के बाद, मतलब कि आंसर रॉन्ग इसलिए आएगा क्योंकि आप कैलकुलेशन रॉन्ग किए, अगर रूल आपको पता है तो आराम से काम कीजिएगा, तो मतलब क्या सर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, यानी हर लॉ को दिमाग में रखते हुए। तो हमको लगता है आप ये कर पाइएगा, जिसको नहीं पता उसके लिए डिफ़िकल्टी है, जिसको पता जिसको पता उसके लिए क्या है 36 to the power ½ जिसको नहीं पता उसके लिए डिफ़िकल्टी, जिसको पता उसके लिए क्या है सर आपका 125 to the power 1/3 जिसको नहीं पता उसके लिए डिफ़िकल्टी, जिसको पता उसके लिए क्या है सर आपका 81 to the power 1/4 जिसको नहीं पता उसके लिए डिफ़िकल्टी है, जिसको पता है उसके लिए क्या है सर आपका 32 to the power मतलब क्या है सर आपका 1/5 जिसको नहीं पता उसके लिए हाँ ये हम कर दे रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं 1/2 तो है, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसका ये नहीं आएगा, 1 मिनट से ये फैक्टर नहीं आएगा, तो ये 50 to the power मतलब क्या है सर आपका ½ है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे 50 लिखा, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 225 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 2 जाएगा नहीं जाएगा, तो 5 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 5 टाइम्स, तो क्या हो गया सर आपको बताइए 2 to the power 1 into 5 to the power 2 4 to the power मतलब क्या है सर आपका ½ तो एक लॉ पढ़े थे, क्या लॉ पढ़े थे बताइए, इफ़ इट इज़ a b होल टू द पावर m हो गया तो कट गया, लॉ नहीं एक मिनट रुकिए, बिना लॉ के तो होगा नहीं ना सर, कट गया वो, कैसे, मेरा बात ध्यान से कट समझिए, गया। मेरा बात ध्यान से आप समझिए, अच्छा लेकिन मेरा बात आप ध्यान से समझिए, ये लॉ पढ़े थे a to the power m इंटू मतलब क्या है सर आपका b to the power m, अगर अलग अलग फैक्टर्स है तो अलग अलग फैक्टर्स में क्या होगा सर आपका पावर मतलब क्या है सर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, पढ़े थे ना, बस कोई बात नहीं, हो गया काम पर। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 to the power 1 into 1/2 मतलब क्या हो चुका सर आपका ½ हो गया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 5 to the power 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या बताइए, आपके पास है 5 इंटू 2 to the power ½ है, तो इसको ऐसे नहीं दिखा सकते हैं ना, तो कैसे दिखाना पड़ेगा, वो तो सॉल्व करने क्लास में दिखाए थे 5√2 हाफ कैसे है सर, आप सिंपली देखिए 2 to the power 1 था, तो 2 to the power 1 को अगर ½ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2, हाँ तो 1/2 तो लिखा है ना, हाफ वाले 1/2 वाले अच्छा पास तो मतलब क्या बराबर है ना, अच्छा फिर उसको तो पावर ½ अगर था तो उसका मतलब √2 ही था ना, तो हमको तो √2 ही लिखना पड़ेगा ना सर, समझे बात क्या बोले ना।
आंसर में 10 से छोड़ नहीं सकते हैं। और वहीं पर काट देते तो कैसे कटता है? कटता ही नहीं। तो कट जाता है। सर 2 to 5 का कटा, वही तो बात बोला कि डिस्ट्रीब्यूट होगा पावर। अच्छा पावर तो इसमें भी गया, पावर तो इसमें भी गया ना, हाँ तो इसका कटा, इसका तो नहीं कटा। हाँ वही बात तो समझना है, नहीं तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या चीज़ का बताइए? ए बी होल टू द पावर एम अगर लिखा तो उसका मतलब क्या हुआ? जब पी में, सिर्फ पी में नहीं आ रहा है, सिर्फ ए में नहीं आ रहा है, दोनों में आ रहा है। उसका फैक्टर लिखें, उस पर डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बाद फिर काम किया। उसके बाद काट दिए। तो काम करके आपको लग रहा है अल्टीमेट आंसर ये आया, लेकिन इसको अगर टू एनीथिंग टू द पावर मतलब क्या, अगर आपका हाफ है तो उसको लिखना पड़ेगा मतलब क्या, अगर आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म में। अगर यहाँ पर आता 1/3 तो हम यहाँ तो पर 3 क्यूब डाल रूट, देते हाँ हैं। क्यूब रूट के फॉर्म में आता है। जितना आता हम हाँ डाल देते हैं। तो बस वो दिक्कत था। बाकी सब में क्या है कि एक ही बेस था तो दिक्कत नहीं था। यहाँ पे 2 बेस आया तो इसलिए मतलब क्या, आपको दिक्कत था। तो यहाँ पर भी क्या है सर, आपको जो देखिए ना, हम पता क्या अच्छा बुक रहेगा ना, तो जो सवाल आप पूछेगा वो सवाल आगे आ जाएगा। तो सवाल आगे आ गया क्या हाँ देखिए, हाँ समझे ना। तो इसलिए बोले कि आप बस देखते आइए, आपका सवाल का जवाब में आप मतलब क्या आपका मिलते रहेगा। ज़रा थोड़ा बहुत छूट सकता है, लेकिन मतलब क्या सर आपका मोस्टली मतलब क्या सर आंसर मतलब क्या सर आपका बुक के द्वारा हो जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सेंड कर देना, ठीक है ठीक है, हम पढ़ा के निकले कर कहाँ पे थे हम लोग सर बताइए? यहाँ पे ना, तो 40 क्या होता है एक्चुअली में? 2 20 टाइम्स, ठीक है। अच्छा वो वाला फिर क्या है सर आपका 2 10 टाइम्स, बात तो एक ही पड़ता है ना। 2 आराम से आप सोचिए। 2 1 2 नहीं आप वो छोड़ दिए, हम जो बता रहे सुनिए। 2 20 टाइम्स करने से मतलब क्या होता है? 40 आता है ना, तो 2 अलग निकल गया तो क्या बचा सर आपका? 20 बचा था। फिर 2 10 टाइम्स किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका? 20 आ गया। नहीं समझना, छोड़ दीजिए, हम कर क्या रहे थे, हम बता रहे हैं। 2 20 टाइम्स क्या होता है सर आपका? 40, हाँ ठीक है। हाँ तो 2 तो ऑलरेडी निकला हुआ था, अब 2 10 टाइम्स किया तो क्या हो गया सर आपका? अच्छा ठीक है। तो वही फिर 40 2 इंटू 2 ऑलरेडी निकला हुआ था, तो अब मतलब क्या सर आपका 2 5 टाइम्स, ऐसा ही अपना फैक्टर निकल जाता है ना। तो 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 1, तो हो गया आपका 2 to the power 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 to the power 1 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/3 है ना। तो क्या हो गया 2 to the power 3 इंटू 1/3, और क्या सर आपका 5 to the power 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/3। तो वो क्या हो गया सर आपको बताइए? 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 1/3। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 3 5 पढ़ेंगे कैसे इसको? 2 क्यूब रूट ऑफ 5, जैसे 2x अगर लिख रहा था तो मतलब क्या सर आपका 2x। लिखा रहता तो 4 में तो क्यूब नहीं आता। हाँ तो 4 में क्यूब अगर नहीं आता तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता मतलब क्या सर आपका 2 4th रूट ऑफ 5। 4th रूट 5 लिखा रहता तो मतलब क्या सर आपका 2 5th रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 5। तो ऐसा करके मतलब काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो लास्ट वाला मतलब क्या कहते हैं सर आपका, देखते हैं लास्ट वाला है क्या। सॉरी टू मिनिमाइज विंडो नो। अच्छा सर, जो ये था कबीर था, उसको आदमी लोग इतना सर पे काहे उठा लिया? किसको? ये आदमी लोग उसको इतना सर पे क्यों उठा लिया, जबकि वो तो ये हिंदू लोग के बारे में भी खराब बोला, वो लोग को खराब लगा होगा, और फिर मुसलमान लोग के बारे में वो खराब मतलब बोला। क्या था उस टाइम का, मतलब कबीरदास का बात कर रहे हैं आप। हाँ तो वो मतलब क्या था उस टाइम का सेकुलर था, तो उसको उस टाइम का आदमी इतना सर में नहीं उठाया, आज का आदमी तो उतना सर में उठाया। समझे बात क्या आपने ना। आदमी लोग हिस्ट्री पढ़ता है ना तो देखता है कि मेरे हम जो तरह का चीज़ मानना चाहते हैं उस तरह का इंसान कौन कौन है। अच्छा तो उस तरह के इंसान को मतलब क्या करता है। काहे डाल दिया? हाँ तो हम लोग जो कंट्री में रहते हैं मतलब क्या सर आपका सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो जो पब्लिश किया वो भी तो उसका भी तो कोई रिलीजन होगा ना। सर सेकुलर वर्ड का मतलब ये होता है कि मतलब जो है धर्म को पढ़ाई से मतलब कर कीजिए, आप जब पूजा करिए तब धर्म को याद कीजिए। उसके बाद बाहर में कुछ भी बोला अगर जा रहा है तो उसमें आप ध्यान मत कीजिए। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, देखिए यहाँ तो आंसर ऐसे लिख दिया, यहाँ तो आंसर में ऐसा मतलब क्या सर आपका लिख दिया, लेकिन मतलब क्या होता है √2 का वैल्यू होता है मतलब क्या सर आपका 1.414, और √3 का वैल्यू होता है मतलब क्या सर आपका 1.732। तो अगर आप क्वेश्चन के साथ वैल्यू अटैच करके दे देगा तो फिर हमको क्या करना पड़ता, ये 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ता 1.414 से,
और क्वेश्चन के साथ अटैच करके हमको दे देता तो मतलब क्या कहता हमको 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 मतलब क्या आना सर आपका ये 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब क्या सर आपका 1.732 से। ये बताया समझ में ना। तो ये क्वेश्चन में इतना ही फ़र्क है कि √2 का वैल्यू से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था, मतलब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो चलिए फिर आज ये काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हुआ क्या, ये हो गया। तो इसमें क्या है सर आपका 2 6 बाहर निकल गया और 1 2 मतलब क्या सर आपका अंदर रह गया, तो मतलब क्या सर आपका 6√2 हो गया। तो बस क्या किया सर आपका √2 के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ तो नहीं किया। यहाँ पे देखिए प्लस साइन है बीच में प्लस साइन है, तो हम उल्टा पुल्टा काम मतलब नहीं करेंगे। तो 147 को प्राइम फैक्टर्स किया तो क्या सर आपका 3 × 7 × 7, और 27 को मतलब क्या प्राइम फैक्टर्स किया तो मतलब क्या सर आपका 3 × 3 × 3। तो रूट के बाहर कुछ लिखा नहीं तो स्क्वायर रूट ही होता है ना। तो मतलब क्या सर आपका 7 बाहर निकल गया, 7√3 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका तो अगर डिजिट होगा जो अनलेस मेंशन अदरवाइज, तो मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर रूट है। अनलेस मेंशन अदरवाइज वो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है। अनलेस मेंशन अदरवाइज वो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है। और अगर 3 हमको ऐसे ही मिल जाता तो सर स्क्वायर रूट है तो हम 2 का ग्रुप बना के निकालेंगे ना, 3 का ग्रुप बना के निकालेंगे क्यों। आज तो 3 का 2 लोग वैल्यू दिया है, तो 3 का भी निकाल सकते तो मेरा नहीं आपका मर्जी से नहीं चलेगा। ये सिंबल ये वाला हम बता रहे हैं आपको, ये जब यहाँ पे सी मेंशन नहीं है तो फिर आप स्क्वायर रूट ही निकालेंगे ना, क्यूब रूट क्यों निकालिएगा। 3 मेंशन है तो कहाँ 3 मेंशन है बताइए। तो वहाँ पे 3 का √3 का वैल्यू दिया है, लेकिन ये स्क्वायर, इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट है ना। हाँ तो स्क्वायर रूट अगर है तो ये तो स्क्वायर रूट आप निकाल लें। अगर क्यूब रूट का वैल्यू दिया रहेगा तब तो क्यूब रूट निकालिएगा। मतलब √3 अगर आ जाएगा तो आप √3 का वैल्यू निकालिएगा। मतलब आप ये बात समझिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है और ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 3 का वैल्यू। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर बचेगा तो मतलब क्या सर आपका √3 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो जब आएगा तब देखेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, बच रहा है। कैसे बच रहा है, मैं तो अलग से कन्फ्यूज़ मत कीजिए। देखिए यहाँ पे क्यूब का कोई मतलब ही नहीं है, ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर क्यूब का कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू दिया और यहाँ पे क्या दिया सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 3 का वैल्यू दिया है। पहले तो आप सिंप्लीफाई कीजिए, जब सिंप्लीफाई आप कर रहे हैं तो 147 का रूट मतलब क्या हो रहा है सर आपका 3 × 7 × 7, बट 7 क्या आ रहा है सर आपका 3 × 3 × 3। तो ये ऊपर जो छत दिया हुआ है इसका मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर रूट। तो 2 बाहर निकल रहा है, 1 बाहर नहीं निकल रहा, तो क्या हो चुका सर आपका 7√3 हो गया। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 बाहर निकल रहा है, 1 बाहर नहीं निकल रहा है, तो क्या हो गया सर आपका 3√3 हो गया। पढ़ेंगे 7√3 नहीं मतलब 7√3 नहीं है सर, क्या है 7√3 तब होता ना सर। अच्छा 7 × √3 हाँ तो 7√3 है। कैसे ले आया बाहर। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में 2 ग्रुपिंग नहीं बनता है। हाँ तो बनता है, फिर बनता है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आपको उस तरह अगर समझ में आ रहा तो उसे समझ लीजिए। यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है 3 लिखा, इंटू लिखा मतलब क्या सर आपका 7 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 7। उसके बाद मतलब क्या किया, पावर हाफ दिया। हाँ तो ये क्या है 7 का स्क्वायर है, हाँ तो 7 का स्क्वायर है तो मतलब क्या है सर आपका 2 बाहर निकल के एक ही का वैल्यू होगा ना। तो वही काम तो यहाँ भी किया है तो 2 बाहर निकला कैसे। सर। रूट के बाहर अगर स्क्वायर निकलता है तो स्क्वायर बन जाता है पावर 1, और रूट के अंदर अगर मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर पावर 1 आता है तो पावर 1 बन जाता है स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हम एक भी निकाल सकते हैं। एक निकालिएगा तो एक निकालिए नहीं निकाल सकते हैं, एक निकालिएगा तो कीजिएगा क्या उसका। तो क्या करेंगे हम निकाल के। आप स्क्वायर रूट चैप्टर किए थे, नहीं किए थे आप स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट कह रहे थे हम बता रहे हैं आपको, जब स्क्वायर रूट निकालना था तो 2 ग्रुप बना के एक बाहर निकाल लेते। जब क्यूब रूट कर रहे थे तो मतलब क्या सर आपका 3 का ग्रुप बना के एक बाहर निकाल लेते। तो यहाँ तो स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो कहाँ बोला स्क्वायर। सर ये सिंबल का मतलब ही है स्क्वायर रूट निकालना। अगर 7 × 3 लिख दिया तो बोलना पड़ेगा, वो तो सिंबल सिग्निफाई कर रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है। किसका वैल्यू सेम, इसका और इसका, किसका और किसका 7 × √3 और √3 × 7 × 7 का वैल्यू तो सेम है, लेकिन आप सिंप्लीफाई कीजिएगा ना। तो सम को अगर मान लीजिए
ये 2 इंटू 8 हम लिखें या फिर मतलब क्या लिखें हम 16 लिखे, वैल्यू तो दोनों सेम है। तो हम लोग पेयर को बाहर निकाल सकते हैं। मेरा बात ध्यान समझिए, ये दोनों वैल्यू मतलब क्या सेम है ना डिफरेंट है? सेम है। लेकिन आप ऐसे लिखिएगा तो आंसर एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। आंसर का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो मतलब क्या आंसर आपका नहीं है ना। वैसे तो कोई भी सवाल आप ले लीजिएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा वो? सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ मल्टीप्लाई करके आया है, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे होगा? सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है सर आपका? ये पावर ये स्क्वायर 7 टू द पावर 2 था, ग्रेट। तो क्या हो गया सर आपका? हाफ से मल्टीप्लाई के 7 टू द पावर 1 हो गया, तो 7 to 7 बाहर निकल गया। अच्छा। और यहाँ पे क्या है सर आपका? इसको कोई पार्टनर नहीं था, तो ये मतलब क्या है सर आपका? अंदर रह गया। तो क्या हो गया सर आपका? 7√3, यानी ये भी स्क्वायर होता या फिर 4 होता या फिर 6 होता, तो मतलब क्या होता सर आपका? बाहर मतलब क्या होता आपका? निकल जाता। इवन नहीं था इसलिए नहीं निकला ना, ऑड पावर नहीं निकल पाता। इवन पावर मतलब क्या होता सर आपका? रूट से बाहर मतलब क्या होता आपका? निकल जाता है। हो गया वो काम खत्म। तो यहाँ पे क्या है सर आपका? 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर निकल जाएगा। अगर 4 3 रहता तब क्या होता? तो फिर क्या होता? 9 बाहर निकलता, क्योंकि 4 3 का मतलब क्या है सर आपका? 81। तो 81 अपना पावर का हाफ होकर बाहर निकलेगा। 81 3 टू द पावर 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 2, 9 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर 4.5 थोड़ी ना निकला, यहाँ पर तो 3 निकला सर। फिर आप बात नहीं समझे, आप मल्टीप्लाई को उसको एक्सपेरेंट से कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अभी तो आपको थोड़ा देर पहले बताया कि मतलब स्क्वायर रूट का मतलब कि पावर हाफ है। तो अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है तो वो क्या है सर आपका? 3 टू द पावर 4 है। हाँ। तो 3 टू द पावर 4 अगर है तो पावर हाफ से मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या होगा सर आपको? बचेगा क्या? पावर आपने कहीं मल्टीप्लाई होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे? स्क्वायर रूट पावर हाफ ही से मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ। तो ये तो पावर हाफ से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये 7 स्क्वायर था, हाँ। 7 स्क्वायर पावर हाफ से मतलब क्या सर आपका? मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा? 7 टू द पावर 1 बचा ना। 49। फिर एक्सपोनेंट कर रहे हो तो फिर 49 क्यों बोलेंगे सर? 7 वो भी आप देख लीजिए, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 ही होता है ना। हाँ। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? 7 स्क्वायर है ना। हाँ। तो 7 स्क्वायर जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा 1 बचा तो वही तो बाहर निकला। तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कैसा बात? सर बाहर निकले तो क्या हो जाएगा? उसके अगर बाहर ऊपर निकल जाएगा बाहर निकलेगा तो उसका पावर हाफ हो जाएगा, और अंदर रहेगा तो पावर डबल हो जाएगा। तो क्या वो अंदर रहने दीजिए, सिंप्लीफाई नहीं रहेगा अंदर रहने से। अंदर रहने से कैसे सर? तो फिर जो चीज़ जैसा उसको वैसा ही रहने दे, पाप सबका वैल्यू तो एक ही है। तो ये बोल सकते हैं कि आप नहीं बोल सकते हैं ना। तरीका क्या होगा? आप बात ही समझें, आप ध्यान से एक चीज़ देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये इतना सारा जो हम लोग मतलब किए ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी हम लोग किए हैं, हाँ। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में कोई फ़र्क है? अरे तो हम तो इसीलिए बोल दिए हैं, एक सेंटेंस मेरा- बोल दिए हैं कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं रहेगा। तो बाद में आप बोलेंगे, लेकिन मतलब ये क्या है कि आप ये समझिए कि इसका वैल्यू इसका वैल्यू सेम नहीं है क्या? हाँ सही है। सेम है तो इसको ऐसा छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते, उसको भी नहीं छोड़ सकते। मैथ का सम सॉल्व करने के वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक स्टेप से दूसरा स्टेप में जब जा रहे हैं तो वैल्यू मतलब क्या हो सर आपका? चेंज ना हो। लेकिन वैल्यू को मैथ्स का सम करने का पर्पस होता है कि वैल्यू को मतलब क्या सर आपका? सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना, और कोई फॉर्म में निकालेंगे तो मतलब क्या सर आप देख सकते हो मतलब क्या सर आपका? नहीं है, जो कि एक चीज़ का मतलब क्या सर आपका? इन्फिनिट नंबर ऑफ फॉर्म्स है। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो इन्फिनिट नंबर ऑफ फॉर्म्स तो नहीं ले सकते हैं ना। तो अगर मतलब क्या 1 बिलियन बाई 2 बिलियन लिखा तो भी हाफ है, तो फिर आदमी हाफ की जगह तो 1 बिलियन बाई 2 बिलियन मतलब क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ये बोलते हैं कि मतलब क्या सर मतलब क्या सर आपका? सेम है। हाँ, जो एक्सेप्टेबल है वो लिख सकते हैं। तो 3 का क्या हुआ वहाँ पर? 1/2 एक्सेप्टेबल वो लिख सकते हैं, 0.5 एक्सेप्टेबल है वो मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका? लिख सकते हैं। आप सिंपल बात समझिएगा, ठीक है? 8 या 7 का सवाल। तो 3 पावर हाफ लिखिएगा तो फिर आपको उसको रूट 3 नहीं लेना पड़ेगा। 3 का पावर हाफ रूट 3 लेना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ तो यहाँ पे है। तो उसको आप और यहाँ से 2 निकाले तो वहाँ पर लिख दिए उसको, और इसका पावर हाफ आप सिंपल बात समझिए ना, पावर 2 अगर बाहर निकल रहा है हाँ। तो जो ही पावर बाहर निकलेगा वो हाफ हो जाएगा, हाँ। लेकिन इसका पेड़ नहीं रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा स्क्वायर रूट वगैरह। तो आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसी तरह मतलब क्या सर आपको? यहाँ पे पेड़ है तो 3 स्क्वायर बाहर निकला तो मतलब क्या सर आपका? 3 बन गया, लेकिन मतलब क्या सर आपका? 3 बेचारा बाहर नहीं निकल पाया तो उसके ऊपर रूट रह गया, तो क्या 3√2 मतलब 3√3 हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में √3 कॉमन है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म में से √3 कॉमन निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका?
सेकंड टर्म में से रूट 3 कौन निकाले तो क्या बचा सर आपका प्लस मतलब क्या बचा आपका 3 बचा। तो 7 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका। तो फिर क्या हो चुका सर आपका 10 आगे पीछे कर दिए कि मल्टीप्लाई आगे भी कर सकते हैं ना। तो मतलब क्या हो गया सर आपका 10√3 मतलब √3 10 ऐसा नहीं लिखा जाता है, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर ही सकते हैं मल्टीपल्टी। तो मतलब क्या है सर आपका 10√3 कर दिया गया एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका दैट। ठीक है अब यहाँ पे ठीक है अब वैल्यू निकाल हो गया था वैल्यू। हाँ अब वहाँ वैल्यू दिया था तो मतलब क्या है सर आपका 1.732 मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 से मल्टीप्लाई तो आराम से मल्टीप्लाई तो मतलब क्या सर आपको हो ही जाएगा ना। ठीक है अब अच्छा यहाँ इसका देखिए मतलब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से। से। हाँ 10√3 उसको बोलेंगे। अच्छा 10x का भी मतलब क्या होता है 1/3 से हो रहा है। मेरा बात ध्यान टू द पावर 1/3 यहाँ पे पावर 1/3 नहीं है, पावर 1/3 तब होगा जब मतलब क्या होगा सर आपका क्यूब रूट होगा। लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट है क्या, नहीं यहाँ तो स्क्वायर रूट है। 1/2 ये आप बोल सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाइड 10 × c⁻², ये आप बोल सकते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ कन्फ्यूज़ अगर होगा तो मतलब क्या सर आपको फिर मामला मतलब क्या गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल देख लीजिए 5 बाहर था, 5 को मतलब क्या रूट के बाहर ही रखें। यहाँ पे 2 बाहर था, 2 को रूट के बाहर ही रखा गया। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -5 रूट के बाहर था, -5 को रूट के बाहर ही रखा गया। अंदर का नंबर को किया गया मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज। एकदम क्लियर है। तो 8 का पेयर बन गया ना, तो 8 का पेयर को मतलब क्या बाहर निकाल दिया गया। ठीक है 5 का पेयर बन गया, 5 का पेयर को बाहर निकाल दिया गया। 6 का पेयर बन गया, 6 का पेयर को मतलब बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद क्या है सर आपका 5 8 40 हो गया, 40√2। उसके बाद क्या है सर आपका 2 5 से मतलब क्या है सर आपका 10 10√3। उसके बाद क्या है सर आपका 5 से 30 30 मतलब -30 मतलब क्या है सर आपका √3। ठीक है तो यहाँ पे ये दोनों मतलब क्या है सर आपका कॉमन है। तो ये दोनों कॉमन निकालने के बाद फिर ऐसे मतलब ये फॉर्म में आ गया। अब ये फॉर्म में आ गया तो आपके पास मतलब क्या था √2 का वैल्यू दिया हुआ था और रूट मतलब क्या सर आपका 3 का वैल्यू दिया हुआ था। दोनों का वैल्यू निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या कर दिया। अब समझ गए बात क्या बोले ना। तो ये शायद हम लोग एक्सरसाइज 2 में है। ठीक है ना। आप आज की क्लास नहीं तक रहने थे, उसके बाद देखते हैं क्या हो गया चार्ज कर। एक हिंट इसका देते हैं हम, इसको आप करेंगे प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या आया, ये आया। ठीक है तो आप सिंपल देखिए, सॉरी 2⁴ आया, 3⁴ आया और मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 1 आया। और वहाँ पे क्या लिखा था कि ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसी को फैक्टराइज करने के बाद ये आया और वो किसके बराबर था, 2⁴ के बराबर था, 3⁵ के बराबर था और मतलब क्या सर आपका 5⁵ के बराबर था। तो 2 ही बेस है, 2 ही बेस है, 3 ही बेस है, 3 ही बेस है, 5 ही बेस है, 5 ही बेस है। तो ये तभी पॉसिबल है जब मतलब क्या हो सर आपका 8 4 के बराबर हो, तभी पॉसिबल है जब b मतलब क्या हो सर आपका 3 के बराबर हो, तभी पॉसिबल है जब आप समझ गए बात क्या बोले ना। और ये उस तरह का प्रॉब्लम है जिस तरह का प्रॉब्लम हम मतलब क्या किया आपको सॉल्व किए थे। कहाँ पे नंबर 6 है ना, ये नंबर 2 वाला एक्सरसाइज है ना, ये नंबर 1 वाला है। अच्छा 6 है ठीक है। आप उससे पहले तक कर कीजिए और एक्सरसाइज ये कहाँ तक आप कर पा रहे हैं। ठीक है ना।